अखिलेश यादव हर समाज को अपमानित करते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया। अखिलेश यादव पूरी तरह बौखलाए हुए हैं, वो किसके बारे में क्या बोल जाए कुछ पता नहीं। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि राजनीति में इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी शायद उनको सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। राजा भैया वही हैं, उसी कुल से हैं जिस कुल के बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव को इनकाउंटर से बचाया था। उसके बाद मुलायम सिंह का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। नमस्कार, यूपी टीवी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दरअसल आज हम बात करेंगे उन मुद्दों को लेकर। अभी हाल ही में अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने राजा भैया के बारे में पूछा। वहाँ के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप राजा भैया के साथ इस बार गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने उनका एक ही जवाब था, कौन राजा भैया, कौन है ये राजा भैया। जिसको लेकर हमारे साथ यहाँ क्षत्रिय महासभा के लोग उपस्थित, उनसे सवाल जवाब पूछेंगे कि आखिर जो राजा भैया के बारे में उन्होंने कहा है, आपकी इस पर इन लोगों की राय क्या लगी। वहीं चुनाव को लेकर भी इनसे बात करेंगे, आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर आखिर क्षत्रिय महासभा क्या सोच रहा है, इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिनेश सिंह। वैसे मैं क्षत्रिय महासभा से नहीं हूँ, क्षत्रिय जरूर हूँ। नहीं, क्षत्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग समझ लीजिए क्षत्रिय महासभा ही हो गई। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि राजनीति में इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी शायद उनको सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। राजा भैया वही हैं, उसी कुल से हैं जिस कुल के बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव को इनकाउंटर से बचाया था। उसके बाद मुलायम सिंह का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। अखिलेश यादव को ये नहीं पता है कि माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में, माननीय ओम प्रकाश गुप्ता की सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह की सरकार में और खुद अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार यानी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में भी राजा भैया मंत्री रहे हैं। और राजा भैया क्यों राजा भैया नहीं हैं, एक समाज को लीड भी करते हैं, एक जिले के बड़े नेता। अच्छा, कितना असर पड़ेगा अखिलेश यादव का इस बयान को, इस बयान से राजा भैया के? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव राजनीति में जैसे ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है तो उसको कोई संज्ञान में नहीं लेता, वैसे अखिलेश यादव के बयान को संज्ञान में नहीं लेता। कभी जिन्ना के स्वर गाने लगते, कभी कल डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के बारे में कहा। डॉक्टर दिनेश शर्मा को ये बताइए, इस समाज में चाहे नाली साफ करने वाला हो या सड़क बनाने वाला मजदूर हो, सबका एक स्वाभिमान है। आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा उसको नाली साफ करने का काम दीजिए, उसको साफ सफाई काम कर, साफ सफाई करने वाले समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मोदी जी ने बनारस के अंदर साफ सफाई कर्मचारियों के चरण धोए थे। अखिलेश यादव को ये पता नहीं है। अखिलेश यादव हर समाज को अपमानित करते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी संतों के समाज से आते हैं। इस देश के अंदर संत महात्माओं का भी बहुत बड़ा समाज है, उसको भी अपमानित करने का काम किया, चिलमजीबी कह करके। और आज क्षत्रिय समाज के नेतृत्वकर्ता जरूर हैं राजा भैया, उनको भी अपमानित करने का काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में राजा भैया मिनिस्टर थे, तो उनको राजा भैया के बारे में पता नहीं है। उनका यूँ नज़रअंदाज करना क्या बयां करता है आखिर कारण? भैया का प्रभुत्व बढ़ रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजा भैया के कारण क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से जुड़ नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। भैया, मेरा क्वेश्चन है, अखिलेश यादव का बयान आता है, उसके 2 दिन पूर्व राजा भैया मुलायम सिंह के साथ एक उनकी एक फ़ोटो वायरल होती है जिस पे वो शायद उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने गए थे। उसके बाद प्रतापगढ़ पहुंचकर उनका यह बयान आना कि राजा भैया कौन है मुझे नहीं पता। ये तो एक्चुअली जो है इनका अखिलेश यादव जी का बयान जो है, चूँकि वो गलत बयान है। उनको लग रहा है कि राजा भैया और उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज जो है मेरे साथ इस बार नहीं है और सरकार जो है चूँकि नहीं बन पाएगी, चूँकि सरकार जो बनेगी वो क्षत्रिय समाज को लेकर ही बन सकती है। और राजा भैया एक उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता है जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसलिए जो है ऐसा उन्होंने कहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ऋषि सिंह, जिला अध्यक्ष करनी से ना जी। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार पिछली बार मात्र 47 सीटों के आसपास 50 का आंकड़ा भी समाजवादी पार्टी नहीं पार कर पाई थी, तो पब्लिक भूल गई थी यहाँ पे कि अखिलेश यादव कौन है। अगर वह हमारे राजा महाराजा, ये पूरा भारतवर्ष, यहाँ की जितनी रियासतें थी हम लोगों ने दान की हैं, ये भारतवर्ष तभी संगठित हो पाया है जब ऐसे ही राजाओं ने। क्या लगता है कि राजा भैया को उन्होंने इस बारे में क्या डिफीट करने का काम कर रहे हैं? राजा भैया को क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा भैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उनको एक आदर्श के रूप में मानता है। हमारा समाज, हमारा क्षत्रिय समाज उनको आदर्श के रूप में मानता है।
अगर इस तरीके के नेताओं द्वारा अखिलेश यादव के द्वारा राजा भैया का अपमान किया जाता है तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले अपमान तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम इनको जानते नहीं हैं। भाई प्रतापगढ़ में पहुंचकर उन्होंने बताया कि हम कौन है राजा भैया, मुझे नहीं पता है। ये केवल एक कहने वाली बात है। उन्हीं की सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री के दर्जे पे वो रहे, उन्होंने काम किया समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी बदौलत समाजवादी पार्टी को वोटें मिलती थी। लेकिन अब पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो इन लोगों के बीच में नहीं बन रही है, तो उसी बात को लेके ये बता रहे हैं जानते नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको नहीं जानेगी, हमारा क्षत्रिय समाज भी इनको नहीं जानेगा, हमारा समाजवादी पार्टी कौन है क्या है कोई मतलब। अखिलेश यादव बोल रहे हैं इस बार बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो अब खुद में मजबूत होंगे, यहाँ कोई नहीं जानता उनको कितना मजबूत है। क्षत्रिय समाज तो बिल्कुल भी नहीं जानता वो मजबूत है या नहीं है, वो हमको नहीं पता। ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के क्या साथ। राजा भैया गठबंधन होने जा रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये बड़े नेतृत्व का मामला है, वो लोग जाने, हमारे हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जहाँ पे सम्मान है उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे उनको सम्मान मिले वहाँ पे बिल्कुल वो जुड़े और पूरा समाज उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तबकों को चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या अन्य वर्ग हो, जो सामान्य तबके के वर्ग हैं, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही। इसलिए मैं व्यक्तिगत कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको आना चाहिए और कदम से कदम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला के चलना चाहिए। आगामी चुनाव में 2022 के चुनाव में 100% क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो किसके बारे में क्या बोल जाए कुछ पता नहीं। राजा भैया का पूरे देश में नाम है, राजा भैया कुंडा का एक इतिहास रहा है, फिर भी उनके बारे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरह की बयानबाजी क्या कहते? राजा भैया हमारे क्षत्रियों के गौरव रहे हैं और लगभग पूरा क्षत्रिय समाज एक राजा महाराजा रियासतों से होकर गुजर रहा है। तो ये तो उनका बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। फ़िलहाल इस बारे में ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो आपा खो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उनको शायद ये लग रहा है कि मैं मतलब ऐसी बयानबाजी करके बैकवर्ड या बीसी वोट या फिर अपने जाति बिरादरी के वोटरों को अपने तबके में लाना चाहूँगा। इससे उनका बहुत मतलब कुल मिला के नुकसान ही हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो और इसकी हम पूरी क्षत्रिय समाज मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे आपके सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपके पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है, बराबर सरकार बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है पिछले जो भी सरकारें रही हैं। तो ऐसा उनको गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि हमारा पूरा क्षत्रिय समाज इसकी घोर निंदा करता है। क्या राजा भैया के बारे में अखिलेश यादव को किससे जानकारी लेनी चाहिए कि कौन है? देखिए ये जो बयान कर रहे हैं हमारी जो समझ में आ रहा है कि राजा भैया का कारवा बढ़ रहा है और अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो किसी का अगर कारवा बढ़ता है तो आदमी बौखलाहट में हो जाता है। तो बौखलाहट में होने के कारण उनको लगता है कि राजा भैया कौन है, कैसे हैं, क्योंकि जो आदमी जिसके यहाँ उनके कैबिनेट में रहा हो, उनके पिताजी के कैबिनेट में रहा हो और राजा भैया। अच्छा, इस तरह की बयानबाजी का मकसद क्या है? मतलब क्या राजा भैया को डिफीट करने का काम किया जा रहा है सपा के द्वारा? नहीं, देखिए किसी के बयान से कोई डिफीट नहीं होता है। अपने पिताजी से, अपने चाचा से पूछ लें, अपने बड़े चाचा से पूछ लें, अपने मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लें, अपने पूरे परिवार में पूछे, सब लोग जानते हैं। भैया कुछ बता रहे हैं, भैया क्या बता रहे हैं आप? अखिलेश यादव को अपने चाचा से पूछ लेना चाहिए, अपने पिताजी के पास चले जाना चाहिए। ये आपने और भी जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं जिनको इग्नोर करके रखे, उनके एक चाचा जो जेल में हैं उनको भी वो चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं कि राजा भैया कौन है। अच्छा, क्या राजा भैया को अपनी पार्टी के साथ, भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग जाने या राजा भैया जाने। नहीं, इस तरह के बयानबाजी अखिलेश यादव द्वारा किए जाने के बाद राजनीति में गठबंधन सिद्धांतों के साथ समझौते और सारी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। मुझे लगता है कि राजा भैया अगर समझौता करेंगे तो राजा भैया का इससे लाभ होगा। पूरी तरीके से गठबंधन करने के बाद भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। भारतीय समाजवादी पार्टी कई पार्टियों से लगातार गठबंधन कर रही है। अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने गठबंधन किया है, 2-3 पार्टियों ने और गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी की भी सूचना मिली शायद गठबंधन करेंगे। अभी कांग्रेस का कुछ तय नहीं माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? गठबंधन करता कौन है भाई गठबंधन वही करता है जिसको अपनी हार का डर हो
और जो जीतने वाला होता है वो किसी से गठबंधन नहीं करता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये किसी राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, कहीं उप मुख्यमंत्री के खिलाफ देते हैं, कहीं किसी, ये कहीं ना कहीं हार से हताशा है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव हैं कौन, क्या उन्होंने किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई। मैं नहीं जानता हूं। अगर वो हमारे राजा भैया को नहीं जानते हैं, जो 6 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो मैं अखिलेश यादव को नहीं जानता हूं। मैं मुलायम सिंह यादव को जानता हूं, उन्हीं की पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर देखा जाए तो पहली बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगली बार लड़े थे अपने ताकत के साथ, तो हमको लगता है 50 सीट भी नहीं आई थी। अब की बार वो पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार तो उनके घर के लोग उनके साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से वो हारे। जानकारी मिले कि चाचा के साथ गठबंधन हो सकता है। कहीं नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को अहंकार है। अहंकार उनकी जो पार्टी है उसको बहुत धरातल पर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उनका 2 जातियों के प्रति प्रेम है। दूसरी जातियों को अपमानित करना, हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर, हम क्षत्रिय समाज से हैं, मेरा भी ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी या किसी जात को या किसी आदमी को अपमानित करूं, और मैं बयानबाजी नहीं करना चाहिए। नहीं, आगामी चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मेरा मुद्दा यहाँ पर है, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। भैया से पूछ लेते हैं, कांग्रेस जो इस बार 40% महिलाओं को टिकट देने जा रही है, कितना ये फैक्टर काम करेगा कांग्रेस का? कांग्रेस डूबती हुई जहाज़ है, और मुझे लगता है कि प्रियंका जी जैसे वो एक राधे माँ थी, वैसे ही वो वादे माँ की तरह बस वादा ही वादा। उनके पास क्या है? रायबरेली जिस जनपद में मैं बिजली का बिल हाफ और कर्जा माफ़ का। ये कर्जा भी 50 साल पुराना भी माफ़ कर दें तो उत्तर प्रदेश में कोई भरोसा करने वाला नहीं। उनके पिताजी ने कहा था 1 रुपये देता हूँ तो शायद 25 पैसे या 10 पैसे कुछ पहुँचता है। तो वो लोग तो जिस प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में भी तो उनकी सरकारें हैं ना, वो क्यों नहीं करते? राजस्थान में करें, छत्तीसगढ़ में करें, वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ की हिंसा पर, वहाँ के दलितों पर प्रताड़ना पर, वहाँ के बलात्कार पर तो नहीं जाती, क्योंकि बलात्कार वो उत्तर भारत देश के अंदर या विश्व के अंदर कहीं हो तो एक महिला के साथ प्रताड़ना ही तो है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। वहाँ की संवेदना नहीं है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो वादा करके केवल जो है वादा कर लेती, लेकिन वादा कोई निभाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बताइए ना, कौन सा वादा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया? जो उन्होंने महंगाई को लेकर उन्होंने महंगाई से संकल्प पत्र में जितने विषय थे, उस संकल्प पत्र में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मायावती खड़े होकर के बोल दें कि संकल्प पत्र के ये कॉलम पूरे नहीं हुए, जिस संकल्प पत्र को लेकर के 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार जनता ने चुनी थी। मेरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि भैया आपकी बार किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी? 300 पार पिछली बार, इस बार भी रहेगा 300 पार। 300 पार तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है। कहने तो कोई कुछ भी कहे, जो हम लोग देखे हैं वो। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास मुद्दों की कमी है। अरे हम लोगों ने जो वादा किया उसको पूरा किया, भाई हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा हमारा है। वो लोग तो विपक्ष कह रहा है विकास तो किया ही नहीं। अब इतने पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हुआ, कांग्रेस सपा कह रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट था। अगर प्रोजेक्ट था तो उन्होंने उद्घाटन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्यों किया है? ये उनसे पूछ लिया जाए। तो ये यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग थे, इनसे खास बातचीत की गई। अगर चुनाव को लेकर बात की गई तो चुनाव को लेकर बात की। फिलहाल यहाँ पर इन लोगों की एक राय है कि जहाँ पर अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ जो कटाक्ष की उसको लेकर भी काफ़ी रोष है। वहीं इस बार इन लोगों का भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 300 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। द यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी।